अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दिवाली के वक्त पर सबसे ज़्यादा जादू होता है? एक भाई का सवाल था कि जब दिवाली आती है तो उनके घर वाले कुछ ना कुछ चीज़ें ले आते हैं बांधने के लिए, घर में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें लाते हैं जिससे वो चाहते हैं कि वो बचे रहें, क्योंकि दिवाली के वक्त सबसे ज़्यादा जादू टोना होता है। टोटके सबसे ज़्यादा दिवाली के टाइम पे होते हैं, वो असर भी करते हैं। उनका कहना ये था। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करती हूँ, पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में कोई भी शक है, कोई भी इस तरह का ऐसा डाउट है कि दिवाली के टाइम किसी ने जादू कर दिया और लोग जादू करते हैं, ये बात तो सच है कि लोग जादू करते हैं। हमारे नबी के टाइम से होता आया है जादू, पर कब करते हैं? दिवाली के वक्त पे ज़्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? इन चीज़ों से हमें कैसे बचना है? सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप जादू से बचना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी टाइम है, दिवाली का टाइम है या नॉर्मल भी टाइम है, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। घर पाक साफ़ रखना है ना, अल्लाह की इबादत करनी है। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, जिस घर में अल्लाह की इबादत होगी, जो घर पाक साफ़ रहेगा, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जिस घर में बड़ों की इज़्ज़त होगी, छोटों की भी इज़्ज़त होगी, जिस घर में खाने पीने की चीज़ें, रिस्क जो है उसकी जो है बेहुरमती नहीं होगी, उसकी कद्र होगी, उस घर में कभी भी जादू टोने का असर नहीं होगा। पर जिस घर में इबादत ही नहीं होगी, नमाज़ें ही नहीं होंगी, मुल्ला पंडितों पे ज़्यादा एतबार होगा, यकीन होगा, उस घर में ज़रूर से असर करेगा, ये सारी चीज़ें असर करेंगी। पर जिस घर में अच्छी बातें होंगी, चुगली, बुराई, गीबत, नजासत और गंदी और हराम बातें होंगी, उस घर में जादू असर करेगा। पर जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, कुरान को अच्छे से पढ़ा जाएगा, कुरान को अच्छे से समझा जाएगा, तो कोई भी शय आप पे असर नहीं कर सकती है। आपका दिल साफ़, आपके लिबास भी सफाई में होने चाहिए, आपके जो कपड़े हैं आप ख़ुद भी सफाई में होने चाहिए, नजिस घूम नहीं रहे हों। ये नहीं कि आप नजिस घूम रहे हैं, आपने सोचा नहा लेंगे, पाक हो लेंगे। अगर आप बालिग़ हैं, आप पे कोई भी गुस्ल फ़र्ज़ है या वाजिब है तो उसको ज़रूर से करें। नजासत में ना घूमें, गंदगी में ना घूमें, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे ज़रूर से जादू का असर हो जाएगा, क्योंकि जादू जो है वो शैतानी चीज़ है। शैतानी चीज़ किस तरफ ज़्यादा बढ़ती है? जिस तरफ नजासत होती है, जिस तरफ गंदगी होती है ना। जिस तरफ गंदी चीज़ें होती, शैतान भी कहाँ बैठता है? जहाँ पर गंदी चीज़ें होती हैं। तो अपने घर को पाक साफ़ रखें, अपने कपड़ों को पाक साफ़ रखें, अपने घर का माहौल अच्छा रखें, नमाज़ पढ़ें, सदका दें, लोगों का ख्याल रखें, दिल साफ़ रखें, है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आप पे जादू का असर नहीं होगा। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई सा भी तीज त्यौहार हो, ईद हो, बकरीद हो, इन किसी भी दिन पे आप पे जादू का असर नहीं करेगा। आप घर में लाके कुछ भी बांध दें, आप घर में लाके कोई भी शय बांध दें, कोई भी चीज़ कर लें, कुछ भी कर लें, पर अगर आपके घर में सफाई नहीं होगी और कुरान की तिलावत नहीं होगी और नमाज नहीं पढ़ी जाती होगी, तो उस घर में ज़रूर से शैतान बैठेगा। जिस घर में नजासत होगी, लोग नजिस घूम रहे होंगे, घर का कोई भी कोना गंदा होगा, उस घर में हो सकता है असर हो। मैंने जिस तरह से बताया, शैतान कहाँ जाना चाहता है? गंदगी में। अगर हमारे दिमाग में गंदगी बैठी होगी तो शैतान यहाँ भी बैठ जाएगा, हमारे दिल में गंदगी बैठी होगी तो शैतान यहाँ भी बैठेगा। तो शैतान हर उस जगह पे बैठने के लिए तैयार है जहाँ गंदगी है, नजासत है, अल्लाह का ज़िक्र नहीं है ना, कुरान की तिलावत नहीं है, तो उस हर जगह पे शैतान बैठने की कोशिश करेगा। कुछ नहीं करना है आपको। आपको पता है सामने वाला इंसान आपका दुश्मन है, वो आपको दिवाली पे लाकर कुछ भी चीज़ देगा, सफ़ेद मिठाई, लौंग या कोई भी ऐसी चीज़, उस चीज़ से परहेज़ करें, है ना। अपने जो दुश्मन हैं उनसे दूरी बना के रखें, उनसे मिले जुले ना उन दिनों में, बिल्कुल दूरी बना लें। उनसे कहें कि भाई आप दूर रहें, आप ख़ुद भी और उनको भी बहाना कर दें, है ना। मिलना जुलना बंद कर दें उस टाइम पे, इबादत में अपना टाइम गुजारें। कोई भी काम है, आप दुकान पे हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, इबादत करें। जितनी आप इबादत करेंगे उतनी ही ये सारी चीज़ें दूर रहेंगी। सोने से पहले आयतल कुर्सी की तिलावत करें, चारों कुल की तिलावत करेंगे आप, और अपने ऊपर फूँक लें, अपने घर पर फूँक लें, अपने लोगों पे फूँक लें, बच्चों पे, अपने माँ बाप पे, तो इंशाल्लाह आप पे कोई भी बुरी चीज़ों का असर नहीं होगा। पर अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हो सकता है आप पर असर करे, है ना। खाने पीने की कद्र करें, रिस्क की बेहुरमती, रिस्क की बेकदरी ना करें। शैतान उधर भी जाने की कोशिश करता है जहाँ पर खाना इधर उधर बिखरा होता है, खाना सड़ रहा होता है, बदबू आ रही होती खानों में से, वहाँ भी शैतान बैठने की कोशिश करता है। तो कोशिश ये करें कि जिन पे आपको शक है, डाउट है कि लोग जादू करते हैं, टोना, उनसे दूरी बना के रखें इतने दिन। उनके घर का कोई सामान ना खाएं, ये करें, पर ये भी ना करें कि रिस्क को फेंक दें,
ہے نا. اگر وہ کوئی ایسا روٹی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، چاول ہے، ان کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں یا کسی ایسے انسان کو کھلا دیں جو بھوکا ہے، یا پھر کسی ایسے جانور کو، گائے گھوم رہی ہیں آپ کے ارد گرد، گائے کو دے دیں، چڑیوں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں، پر اس کو پھینکے نہ، اس کو نا بے حرمتی نہ کریں رزق کی، ہے نا، اگر آپ کو شک ہے. باقی میں نے جس طرح سے بتایا، آپ کو صفائی رکھنی ہوگی، بہت زیادہ ضروری ہے صفائی رکھنا، ہے نا. صفائی رکھیں گے تو خود گھر میں رزق برکت آئے گا. دیر تک سونے کی عادت بھی چھوڑیں. جو لوگ دیر تک سوتے ہیں اس گھر میں بھی شیطان بیٹھ جاتا ہے. جلدی سوئیں، جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ جلدی سوئیں گے تو اپنے آپ جلدی آنکھ کھلے گی. آپ کو کوئی کام ہے، آپ کام کرتے ہیں، کام میں بزی ہیں، کوئی ایسی نوکری ہے تو الگ بات ہے، پر بے وجہ فون چلانے کے لیے، بے وجہ حرام کام کرنے کے لیے اگر آپ فون چلاتے ہیں رات کو دیر دیر تک اور صبح دیر تک سوتے ہیں تو نہ رزق آئے گا، نہ آپ کے گھر میں روزی آئے گی، ہے نا. آپ کے گھر میں جو ہے دن پہ دن پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، یہی سب کچھ ہوگا. تو اس سے اچھا ہے کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھنے کی کوشش کریں. عبادت کریں، اپنا وقت عبادت میں گزاریں، نیک کاموں میں گزاریں، اچھے کاموں میں گزاریں. ان چیز پہ یقین نہ کریں، ان چیزوں سے دور رہیں، ان چیزوں پہ اعتبار نہ کریں. اللہ پہ یقین رکھیں گے، اللہ پہ اعتبار رکھیں گے، انشاءاللہ آپ ہمیشہ صحیح اور سلامت رہیں گے.